नमस्कार, मैं अमित गौर। आप सभी का फिर से एक बार द पैक टीवी में स्वागत है। दोस्तों, इंसानों ने विज्ञान की खोज की, जिसने मानव जाति का जीने का तरीका ही बदल दिया। कठिन से कठिन काम भी चुटकियों में होने लगे, मगर इसके साथ ही कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिले, जिसमें से एक प्लास्टिक है। जी हाँ, आज इंसान प्लास्टिक का आदी हो चुका है। घर के हर एक चीज में प्लास्टिक ने जगह ले ली है। पर जितना प्लास्टिक इस्तेमाल दिनों दिन हो रहा है, उससे कई गुना प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सिरदर्द बना हुआ है। जैसे कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए कई साल लग जाते हैं। अगर इसे जलाया जाए तो इससे निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। आज के इस वीडियो में प्लास्टिक से जुड़ी एक नई बात मैं लेकर आया हूँ। जापान ने एक ऐसा प्लास्टिक विकसित किया है जो समुद्र में कुछ ही घंटों में गायब हो जाता है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। दोस्तों, है ना ये एक मजे की बात? चलो इसे धीरे धीरे समझते हैं। जापान में शोधकर्ताओं ने एक ऐसा क्रांतिकारी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकसित किया है जो कुछ ही घंटों में समुद्र के जल में घुल जाता है और कुछ ही दिनों में मिट्टी में घुल जाता है, जिससे मिट्टी पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाती है। पारंपरिक प्लास्टिक के विपरीत यह नई सामग्री नॉन टॉक्सिक है, जो खाद्य सुरक्षित घटकों से बनी है और डिकम्पोज होने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती है, जो विभिन्न पैकेजिंग से लेकर चिकित्सा उपकरणों तक विभिन्न प्रयोगों में लाई जा सकती है। समुद्र में प्लास्टिक कचरा और प्रदूषण दशकों से लगातार सभी समस्याओं में से एक रहा है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय क्षति हुई है और समुद्री जीवन के लिए बड़े खतरे पैदा हुए हैं। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास एक समाधान है जो सब कुछ बदल सकता है। जापान में रिकेन सेंटर फॉर इमर्जेंट मैटर साइंस के शोधकर्ताओं ने एक क्रांतिकारी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक डिजाइन किया है, जो समुद्री पानी में घुल जाता है। इस प्लास्टिक की सामग्री भी मजबूत है और इसे पैकेजिंग सामग्री से लेकर चिकित्सा उपकरणों जैसे विभिन्न उपयोगों के लिए समायोजित किया जा सकता है। इस प्लास्टिक की विशेष गुणवत्ता इसकी कंपोजिशन में है, जिसमें खाद्य सुरक्षित घटक शामिल है। इसका मतलब है कि इस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बनाने में उपयोग की गई सामग्री नॉन टॉक्सिक है और विभिन्न उद्योगों में उपयोग के लिए सुरक्षित है। प्लास्टिक की प्रमुख विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण में तेजी से विघटित होने की इसकी क्षमता है। इसी से जुड़े कुछ सवाल बनते हैं, जिस तरह यह नया खोजा गया प्लास्टिक पारंपरिक प्लास्टिक से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका जवाब, पारंपरिक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में सदियों लग जाते हैं और यह अपने अवशेषों से महासागरों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों को भर देता है, जिससे वन्य जीवों के लिए अधिक खतरा पैदा होता है और प्रदूषण होता है। रिकेन टीम का नया बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इसके बिल्कुल विपरीत है। यह प्लास्टिक समुद्री जल में कुछ ही घंटों में घुल जाता है और दीर्घकालीन पर्यावरणीय प्रदूषण को खत्म कर देता है। मिट्टी में 10 दिनों में नष्ट हो जाता है और इसके अपघटन प्रक्रिया के दौरान उर्वरता में भी सुधार होता है। जैसे ही प्लास्टिक टूटता है, यह कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है, जो मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करता है और मिट्टी की कार्बन सामग्री को बहाल करता है। क्या यह प्लास्टिक विघटित होते समय प्रदूषण फैलाता है? इस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जब यह टूटता है तो यह कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। अन्य प्लास्टिक जो टूटते हैं और ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं, जो वायुमंडल में कार्बन के स्तर को बढ़ावा देते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। ये जो नया प्लास्टिक है, किसी भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है और वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा प्लास्टिक को आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है और वर्जिन प्लास्टिक का उत्पादन कम हो जाता है। और दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए द पैक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। नमस्कार।